अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हमारे साथ जो शख्स बैठा है किसान नेता गैस को विकास सी सर, काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। जब तक किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब से तो भाई साहब बिल्कुल फेम में रहा है, काफ़ी नाम है, लोग जाने हैं। आज अभिमन्यु मूवीज़ के साथ जुड़ा है, दो चार बातें सीधी सीधी करेंगे। सबसे पहले भाई साहब राम राम, स्वागत है अभिमन्यु भाई। राम राम। ठीक हो विकास भाई? बिल्कुल बढ़िया। विकास भाई सीधी सीधी एक बार अपना प्रॉपर परिचय, कौन सा सीसर गांव है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा नाम है विकास, मेरा गांव है सीसर खरबड़ा जो कि मुंडाल के पास है, जिला हिसार है। जोगिंदर फौजी के गांव से हो आप? हाँ, जोगिंदर फौजी में भाई मेरे गांव से। तो विकास भाई मैं सीधी सीधी बात करूँगा, सीधी बात, नो बकवास। कैसे रुझान बन गया आपका ये जो, क्योंकि रोज़ ही कार्यक्रम घर के तो काम कर नहीं पाते होगे? देखिए, तो बचपन से मैं कहूँगा कि पारिवारिक के देन है। बाप दादे सामाजिक के व्यक्ति थे, उन तो यही सोचा भाई, समझा कि कहीं ना कहीं अगर मनुष्य जीवन में कम से कम आए तो आपको कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहिए, और वहीं से प्रेरणा लेकर के समाज के कामों में कुछ समय अपना दे पाऊँ। हाँ, जो भी। विकास गुरु कौन आपके, किसको अपना उस्ताद, किसको मान? देखो, सही मायने में अगर आपने पहली बार ऐसा सवाल कराया है, मेरे दादा, मेरे सगे दादा जो मेरे गुरु, क्योंकि बचपन तक 6 साल के हम उसके दौरे बैठने लगे थे। उनका नाम क्या है? सकत सिंह नाम था। हाँ, उनने बड़ी कहानी सुनाई। आज जो शहीदों के नाम की छोटे छोटे लग गए थे वहाँ बताना। विकास आप बेरवाल खाप से बिलोंग करते हो? न, मेरा गोत्र डबास है भाई साहब। डबास। ज़्यादातर हमारे गोत्र के दिल्ली के चारों ओर आपने डबास गोत्र के मिलेंगे। हाँ, माजरा गेवरा के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास भाई, ये जो आपने सामाजिक काम चुने, तो क्या नेता बनना, मतलब मोटिव क्या है, नेता बनना है? मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, पहली तो जो किसानी की बात थी, जब किसान के घर में जन्म लिया, पढ़े लिखे, जब पता चला किसान की समस्याओं का, जिस मंडी में हम बैठे हैं वहाँ मंडी में जब किसान की दुर्गति देखी, 6 महीने मेहनत करके न किसान फसल न पैदा करे है, और उसकी 1 मिनट में बोली लगा दी जाओ है। जैसे आज भी अगर आप देखोगे, गेहूँ 2125 रुपये तो 1400 रुपया में मध्य प्रदेश में बोली के ऊपर बिकने लग रहा है। कबाड़ के अलावा दुनिया में किसी भी चीज़ की बोली अगर लग गए तो वह फसल की लग गई। तो किसान के घर में पैदा हुए थे, हमने ये समस्या देखी कि भाई पहले तो किसान की समस्याओं को उठाएं, और ये हमारा दायित्व भी बना है और फर्ज भी बना है। इसीलिए हमने किसानी के मुद्दे मुख्य तौर पर उठाने शुरू करे। उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं, जो हैं आप देख रहे हैं, जिस देश में आप लोग रह रहे हैं, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वह बिल्कुल, मैं कहूँगा, समांतर नहीं है। एक आदमी मतलब झाझा मचा रहा है, अरबों खरबों रुपये, मतलब एक टाइम का खाना 3 लाख रुपया में खा रहा है, और एक आदमी भूखा मर रहा है, उसको दो वक्त का खाना भी नहीं है। तो यह जो है समानता है, जो भगत सिंह जिसको एक किया था कि हमने समानता चाहिए, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर आदमी को सम्मान मिले, और ये हक भी है। जो आदमी धरती पे पैदा हो गया उसको समानता का अधिकार है। जो धरती के ऊपर जितने संसाधन हैं उनको भोगने का, जितने सुख सुविधा उनको भोगने का हर व्यक्ति को अधिकार है। तो हम ये जागरूकता कर रहे हैं कि हर आदमी जागरूक हो, और हर जो व्यक्ति इस धरती के ऊपर आया उसको भी कुछ उसके हक अधिकार मिले। और इसी रोज जाते हो आप, लगभग मंचों पे जाना रहता है, तो इसके अलावा काम क्या करते हो, पहले ये बताओ। काम मैं खेती करूँ हूँ, वैसे LLB हूँ, और वकील भी हूँ, आसी बैठूँ, लेकिन वहाँ कम टाइम दे पाऊँ हूँ, सामाजिक कामों में ज़्यादा समय व्यतीत हो जाए। अच्छा, एक वकील और मतलब भाई नेता, दो बात होगी। वकील को तो काले कोट में रहना है, और नेतागिरी अगर आप करोगे तो फिर इस बाणे में रहना है। कैसे मैनेज कर रहे हो? दोनों ड्रेस अलमारी में सेफ रखो। देखो, तो काम है, जब यहाँ आ रहे हैं तो सफ़ेद कुर्ता पजामा डाल लिया, वहाँ पैंट शर्ट डाल लिया, खेत में जाओ तो कि मेरा निक्कर भी डाल लिया। ये तो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था तो करनी पड़े है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वकील का जो पेशा है, मैं तो ये मानूँ हूँ, जिस दिन हर एक आदमी वकील हो गया ना इस देश का, और जो कानूनी ज्ञान तो सरकार को अनिवार्य कर देना चाहिए। जिस नीति नियम के ऊपर जो देश चल रहा है, उस नीति नियम का तो सबको ज्ञान होना चाहिए। अच्छा विकास भाई, दिल्ली मंचों पे जाते हो, अलग अलग स्टेज पे बोलने वाले भी आपने मिले हैं, माइक के ऊपर बोलने का चस्का तो सबका है,
ये इस पे क्या कहोगे? पहले देखते हो ना रोज़ फील्ड के, रोज़ देखते हो ना ये चीज़ें? देखो ये अच्छी बात भी है कि लोगों ने बोलना सीख लिया, और ये बुरी बात भी है क्योंकि केवल मात्र बोलना सीखना बोलने है। के लिए ही लड़ाई देखता हूँ मैं कई बार। केवल मात्र बोलना सीखना ही मोटिव नहीं है। बोलना सीखना मात्र सही नहीं है। बोलने का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को जी रहे हो, उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। जो बात आप स्टेज के माध्यम से बोल रहे हो उसके ऊपर आप कितना खरा उतरते हो, ये मुख्य बात है। जो हमारे भाई ज़्यादातर जो इस बात के लिए मंच माइक की जो लड़ाइयाँ करते हैं, कहीं ना कहीं मैं तो उनको आ रहा हूँ, या बीमारी है सही मायने में तो। और उसको मंच माइक फोटो का बहुत सारे साथियों का इस बात की बीमारी है जो नुकसान करती है समाज को, कहीं ना कहीं नुकसान करा है। अच्छा एक बात बताने हैं विकास भाई, जैसे डेली बोलो हो और डेली क्योंकि अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छा श्रोता होना भी ज़रूरी है, तो सुनते भी होगे मंच के माध्यम से या सामने बैठ के या भाई ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक किसी न किसी माध्यम से सुनते हो, तो किसको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिसके विचार आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं? ज़्यादा मैंने सुना ओशो को रीड भी ज़्यादा कराया और उसको सुनया भी ज़्यादा, क्योंकि उसकी लाइव वीडियो तो ज़्यादा किसी विद्वान की मिलती नहीं, उसकी लाइव वीडियो मिल रहे हैं, ज़्यादा उसको सुना। अच्छा, जिस दिन खुद बोलने का अवसर नहीं मिले किसी मंच के माध्यम से, विकास गया है अपनी तैयारी के साथ, भरा पटका लेके पूरी तैयारी के साथ, मंच का ऊपर बोलने का मौका नहीं लगा, तैयारी पूरी थी, तो कैसी फीलिंग होती है? देखो पहले तो मैं किसी तैयारी के साथ नहीं जाता, आज तक मैं जब भी मंच पे बोला हूँ एक बात भी मैं लिख के नहीं बोलता कभी भी, ना मैं सोच के बोलता। जो भी मंच की व्यवस्था हुआ, जैसी मन में मेरी बात हुआ है, जो पंचायती कल्चर का आदमी हूँ मैं, जो पंचायती आदमी हुआ है ना, उसमें जो स्थिति जो है वो बात जो मन में हुआ वह बोल रहा है, और जो सही लगा वह बोल रहा है, तो उसमें और ना कोई इस बात में लेना देना कोई कि हमारा नंबर नहीं आया, इस बात से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात, अगर आप उस बात को कन्वे कर दो जो बात सही है, एक्यूरेट है, उसी बात को मेरे मुंह से कहना कोई ज़रूरी तो नहीं है। अगर उस मंच से सारी बात कन्वे हो जाए जो हमें करनी चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के वक्ता होने की। मैं तो ये आज भी चर्चा चल रही थी मेरी कि वक्ता 2 या 3 होने चाहिए, और जो मुख्य उद्देश्य है सभा का उसको विचार को कन्वे करने में सक्षम हो। विकास भाई, बहुत सारे किसान नेता पे ही बात कर रहे हैं हम, तो किसान नेता भी बहुत सारे हो गए, अपने आप को किसान नेता कहलाना पसंद करते हैं, तो यहाँ भी कंपटीशन है? बिल्कुल कंपटीशन है, लेकिन किसान नेता भी दो तरीके के किसान नेता हैं। एक किसान नेता वो है जो वाकई में किसान है, जो खेती कर रहे हैं, कम ज़मीन का मालिक है। एक किसान नेता वो है जिसका अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी ज़मीन है, उसके अच्छे कारोबार हैं। जो खेती करने का किसान नेता है, जिसको पता है दर्द का, जो 6 महीने फसल में खड़ा हो कि फिर किसान नेता बना है, उसको पता असली दर्द का। और जो कारोबारी तौर पर मजबूत हो चुके हैं, जो किसानी का नाम लेके हैं, वो उस दर्द को बयान नहीं कर सकते, वो बनते हैं शौक़ में। भाई और कोई तो आपने काम नहीं, सारे घर की व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, आपके कारोबार बढ़िया हैं, तो वो किसान नेता बनते हैं शौक़ के तौर पर। और जो शौकिया जो किसान नेता हैं वहीं कहीं ना कहीं वो किसान को घाटे में ले जाए हैं। और ये मुझे दर्द है, ये बात बताते हुए मुझे कतई भी संकोच नहीं हो रहा कि ज़्यादातर जो किसान नेता हैं वो 100, 200, 250 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। आपका कहना मतलब छक्के छकाए हैं। वो जो असली दर्द या असली जब नुकसान की जब बात आओ है, उनके पास खोने के लिए कुछ है। उनको पता है कि आपके बच्चे वेल सेट हैं, आपका घर वेल सेट है। जब भी सरकार के साथ कोई टकराव की बात आओगी, लाजमी रूप से जो भी आदमी वेल सेट है उसका डर पैदा होगा कि तेरी चीज़ या तन्ने कोई सज़ा नहीं हो जाए, तेरी प्रॉपर्टी को कोई कुड़क नहीं करते, 20 तरीके के उसको विचार आएंगे। जो आदमी हिंदी भाषा में कह दूँ, अपने हरियाणा में जो लठ पचास रहा है, उन्हें पता है कुछ नहीं बिगाड़ सकता सरकार आपका, और कुछ नहीं कर सकते केस मुक्ति में। हम तो उस किस्म के आदमी हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इससे बुरा दौर जो इस दौर में हम जी रहे हैं, खेती के दौर में, उससे बुरा दौर तो हमने देख नहीं सकते। जेल में भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हमारे आम जो किसान हैं उनके घरों से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जेल में 3 टाइम सब्जी में बने है, किसान के घर में 1 टाइम भी सब्जी नहीं बनती।
जेल में 3 टाइम चाय आवे, किसान के घर में 2 टाइम चाय बना है, मजदूर के घर में वो है व्यवस्था वो है। तो हमने तो जेल बिना जेल एक की चीज़ है, तो इसलिए हम मतलब सीधे नीति किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा विकास भाई, इन मंचों पे भी प्रभाव का प्रभाव है, आप मेरी फीलिंग समझ गए होगे कि कोई प्रभावित अगर बंदा आ रहा है, कोई मानसी साहब है, तो उसका प्रभाव है, वो पहले बोलेगा या ज़्यादा बोलेगा या उसका हैंड ओवर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो आज शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस है, और इस पर बलिदान दिवस पर मैं ये बात करना चाहूँगा, जिस दिन समाज इस प्रभाव से निकला, जो सवाल आपने प्रभाव के प्रभाव से, प्रभाव से निकला, वो प्रभाव चाहे पद का हो, चाहे पैसे का हो, अलग अलग प्रभाव होता हो, चाहे वो कोई दिखण में हो, उस प्रभाव से जब ताकत का हो, उस प्रभाव से जब जिस दिन ये देश बाहर निकला, जिस दिन वास्तव में काम करनी है, लोगों की इज्जत करना सीख गया, उनका सहयोग करना सीख गया, उस दिन देश की सारी समस्याएं मिट जाएंगी। ये टीस है। मैं कोई भी आदमी, किसी भी किस्म का कोई भी आदमी अपना प्रभाव पद का या पैसा का देखा है कि नहीं, जो लोग काम करने वाले हैं हर मंच के ऊपर देखने में मिला है कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको कोई मान सम्मान नहीं, और जो लोग अपना पद पैसे का पावर प्रभाव है, आपने भाषा में कहूँ, उनको आप फूलों की मालाएं पर रहे हो, सम्मान मिल रहा है। तो ये एक अव्यवस्था है, और इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम आम घर के बच्चे हैं, 2 एकड़ के ज़मींदार हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी तरह हर बालक जिस दिन जागरूक हो जाएगा, उसी दिन देश का सूत आ जाएगी। नहीं तो चाहे सरकार कौन सी आ जाए, व्यवस्था कौन सी बदल लो, कोई सूत नहीं आती। सबसे पहले ज़रूरत है हमने अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, हर नीति नियम को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। खुद ने भगत सिंह बनना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आओ अपने बचाने खातर ब्याह शादी में आ जाएंगे, पलड़ पर बैठने खातर आ जाएंगे। लेकिन ये मेरा अनुभव है, निजी अनुभव, कि जिस दिन आप विपदा में पड़ गए, आपको बचाने खातर कोई नहीं आऊगा, सारी भीड़ जो है फ़ोन उठाना भी छोड़ देगी। अच्छा विकास भाई, केसों का कोई जिक्र है था, केस सरकारें लगाती रहती हैं, विकास सी सर के ऊपर कितने केस आज तक? देखो, मेरे ऊपर परमात्मा की मेहर रही, मैंने काफ़ी उग्र आंदोलन, उग्र नेताओं में मेरी गिनती हुआ है, भगत सिंह वादियाँ में। उम्र भी जवान थी, 2013-14 में भी कांग्रेस के खिलाफ भी हम लड़े। मैं कहूँगा 85 केस करीबन अगर सारे न फड़ाओगे तो अब इस आंदोलन के, 20 आंदोलन तय पहले की भी 85 केस हुए। लेकिन क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उतने केस होने के बावजूद भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, इंटरव्यू देने लग रहा हूँ। आज दिल्ली के केस बकाया हैं, कुछ केस जो है जो आपके उस कांग्रेस टाइम के बच रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर अभी तक किसी केस में सजा नहीं हुई है। किसी केस में आप 10-15 दिन से ज़्यादा 3-4 बार जेल तो जाने का सूत बैठा, 15-15 दिन भी जाने का सूत बैठा, लेकिन अभी तक ठीक ठाक हैं हम। क्योंकि और इसका जो मुख्य रूप से जो फ़ायदा मिल रहा है ना, जो मैं कानून की तो थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखूँ, उस चीज़ का फ़ायदा मैंने इस काम में ज़रूर मिला है। विकास आज तक कोई इलेक्शन खुद ने कोई चुनाव लड़ा है? मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, किसी राजनीतिक आदमी के साथ सिंगल मेरा फोटो भी नहीं आप दिखा सको। मेरा राजनीतिक करियर तो छोड़ दो आप 15 साल से हम सामाजिक काम कर रहे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक आदमी, किसी भी पार्टी का राजनीतिक आदमी तो धोखा था किसी के साथ तार लिया कितने और तो अलग चीज़ है, लेकिन किसी भी राजनेता के साथ मेरा फोटो आपने नहीं मिलेगा। और ना ही फ्यूचर में मन है, फ्यूचर ना कोई मन फ्यूचर में। एक मन जरूर है कि हम जो हमारे जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर हम इस तरफ ले जाएंगे। हम ऐसा उनके लिए एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, जो बार बार सभाएं कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो हमारे 6-6 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट तैयार करेंगे कि वो राजनीति में ज़रूर जाऊँ, क्योंकि राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। नौकरी ने ख़त्म कर दी, शिक्षाएं ने ख़त्म कर दी। नौकरी अगर कोई बालक ना आप पढ़ा रहे हो, मान लिया वो 32 साल का 33 साल में उसकी ओवरेज हो जाए। राजनीति के किसा फील्ड है, अगर आप बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ा कि राजनीति में उतारोगे ना, नेक नीति तय, एक तो उसकी एज नहीं लकड़ दी, पोस्ट लकड़ा मनमाना 10 साल में। राजनीति की पोस्ट जो आपका सरपंची का चुनाव आ गया, क्यों आप जिला परिषद का आ गया, क्यों MLA का आ गया, क्यों MP का आ गया, आपकी साल में 2 साल में पोस्ट भी लकड़ती रहे हैं। मैं तो सबको, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको कह रहा हूँ, अपने बच्चों को राजनीतिक शिक्षा दो।
अभी वो समय नहीं है कि हम राजनीति करें। वोट डालना ही नहीं आंदा लोगों ने, गांव का मेंबर नहीं चुनना आंदा, गांव का सरपंच नहीं चुनना आंदा। चोरा ने, डकैता ने, जेल में बैठे लोगों ने सरपंच मेंबर चुने हैं। अगर इस दौर में हम राजनीति की बात कराएंगे तो पार्टियों के फंदे हमारे गले में फंस जाएंगे। हम पब्लिक प्रेशर ग्रुप का काम कराएंगे, पब्लिक को जगाने का काम कराएंगे। भविष्य में हम ये प्रेरणा जरूर देंगे, अपने बच्चों को राजनीतिक विषय के ऊपर भी शिक्षित करो। जनता सरकार मोर्चा का नाम एक यहाँ पे मैंने पोस्टर पे बड़ा है देखा, और आपने उसकी काफ़ी प्रचार भी किया आज, तो इसकी डेफिनेशन मुझे थोड़ी सी समझाओ प्लीज़, या पब्लिक भी जानना चाहती है। देखिए, जनता सरकार मोर्चा एक संगठनों का समूह है। जैसा कि आपने नाम से पता चला है कि जनता सरकार, जनता ही सरकार है। लोकतंत्र के अंदर लोगों का राज है। मैं नहीं कहता, देश का संविधान कहता है। अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं, जनता अपने इशुओं को लेकर, मुद्दों को लेकर इकट्ठे होकर लड़ेगी, तो दुनिया की कोई भी सरकार उनको हरा नहीं सकती। आपने देखा है, आपने पूरा आंदोलन कवर कराया है, आप हमारे साथ में टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी आते रहे हो। 3 कानून वापस होना, सड़क के ऊपर बैठ के संसद के फैसले हमने करवाए हैं। इसका मतलब क्या है कि संसद से ज़्यादा ताकतवर सड़क के ऊपर बैठे लोग हैं। 58,000 से ज़्यादा केस थे जो कोर्ट के अंदर किसी जज कोई भी न्यायालय जिनको वापस नहीं कर सकता, कोई प्रशासनिक अधिकारी जिनको वापस नहीं करवा सकता। आर्म्स एक्ट से लेकर के 302, 307 तक के केस थे। हमने सड़क के ऊपर न्यायालय के फैसले हमने सड़क के ऊपर बैठ के करवाए। कोरोना काल के अंदर जो लोगों के चेहरों के ऊपर मास्क लगवा दिए थे, लोगों को मजबूर करके जेल घरों के अंदर बंद कर दिया था, स्कूल बंद कर दिए थे, हमने इस सड़क के माध्यम से लोगों के चेहरों से मास्क हटवाए, और जो जहर लोगों को शरीर के अंदर दिया जा रहा था उसको हमने जो नोटिफिकेशन सरकार के थे वो रद्द करवाए। ये तो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल उदाहरण मात्र हैं कि जनता के अंदर ताकत है सरकार से ज़्यादा। लोकतंत्र के अंदर जनता ही सरकार है, इसीलिए हमने इसका ये नाम रखा कि जनता सरकार मोर्चा। कि जनता जिस दिन जागरूक हो जाए, पार्टी चाहे कोई हो, बीजेपी की पार्टी, मैं इसको बुरा बता दूं, बुरी पार्टी मान लो, कठोर प्रधानमंत्री मान लो, तो भी उनने 3 कानून वापस करे ना। हमने 3 हमारे केस वापस करवाए ना। और भी बहुत सारे उदाहरण आपके अगर आप देखोगे इस साल के दौरान मुआवजे बकाया थे किसानों के 2020 के मुआवजे हमने अब 2023 में डलवाए हैं, जनता के दम पर, जनता सरकार के दम पर। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता हमसे जुड़े और हम एक एक नागरिक को, जनता को उसके अधिकारों से अवगत कराएं कि जो भी मुख्यमंत्री है, MLA है, या कोई प्रशासनिक अधिकारी, DC है, SP है, वो आपके नौकर हैं, वो मालिक नहीं है। मालिक जनता है, और जनता सबसे बड़ी ताकत है इस देश के अंदर। जिस दिन जनता ये बात समझ गई, उस दिन सरकार चाहे कोई हो, कितना बिगड़े उड़ा कोई MLA मंत्री हो, उसको ठीक किया जा सकता है। ये मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ और प्रमाण के साथ कहता हूँ, जो आपको मैंने आपको बताया। आज अभी मैंने मूवीज़ के माध्यम से आपका एक इंटरव्यू हुआ, मुझे लगता है कि इस तरह के इंटरव्यू होने चाहिए, मतलब डीपली चीज़ों पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आपको बधाई देता हूँ। बातचीत इंटरव्यू ही असली चीज़ है। जब आप बातचीत कर रहे हो और आप लोग जब ऐसी चीज़ें दिखाते हो, हमारी भी सच्चाई जब भी दिखेगी जब आप पूछोगे नहीं तो कैसे होगा। और ये इसी समस्या की वजह से देश का प्रधानमंत्री 6 साल तक 7 साल तक इंटरव्यू नहीं देता। ये सबसे बड़ी समस्या है देश की, और इंटरव्यू होने चाहिए। और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप भाई इस प्रकार की जागरूकता के साथ आप काम कर रहे हैं, आपका बड़ा धन्यवाद। विकास, जिस भी मंच पे जाओ हो, जहाँ भी जाते हो, तो जेब से कि 1000-2000 रुपये खर्च होते हैं कि वो नहीं, रिकवरी वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल, अभी तक कोई रिकवरी किसी से नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई सामाजिक व्यक्ति है, अगर घर तक पैसे कई दिन तक लगा होगा, तो कहीं ना कहीं वो समस्या बन जाए आदमी के सामने। और जो नॉर्मल घरों के बच्चे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। क्या कहना चाहोगे जनता सरकार मोर्चा के लिए? क्या ज़रूरत है अब आम पब्लिक की कि इसमें तन मन धन हर तरीके से सहयोग करें? हम तो मंचों के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं कि राजनीति से जब तक पैसे का प्रभाव नहीं मिटेगा तब तक राजनीतिक सूची नहीं हो सकती। राजनीति हो सामाजिक नीति के माध्यम से। राजनीति में जो भी पैसा खर्च हो पारदर्शी हो और समाज उसको
देवे पैसा लड़न खातर जो जायज़ पैसा है, गाड़ी का तेल है, गाड़ी का खर्चा है, वो भी एक गाड़ी का ये नहीं आप काफिला निकाल दें। ये समस्या यहीं से हो रही है कि जो पैसा जो है स्पॉन्सर दे रहे हैं, और हम जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं, हमने किसी भी प्रोग्राम में किसी भी स्पॉन्सर का 1 रुपया नहीं लिया। आप जैसे किसी भाई ने 500-700 रुपया का सहयोग कर दिया, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। या हमारे जो गांव के साथी हैं वो अपने आप में चाहे 100-150 रुपये करके अभी तक चला रहे हैं, और जब तक चलेगा तब तक इसी व्यवस्था के तहत चलेगा। जिस दिन हमने ये ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हमने स्पॉन्सर ज़रूरत पड़ेगी, उसी दिन हम अपने घर पर बैठ जाएंगे, स्पॉन्सर हमने नहीं चाहिए। तो भाई ये था विकास सिंह सर, किसान नेता। एक बस इंटरव्यू तो हमें लेने ना आते विकास भाई, नॉर्मल बात आप लोगों के बीच में जो चलती है वही पूछी है, वही करते रहेंगे। तो विकास भाई, एक शहीद दिवस है और पूरे देश के में जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, सबके मन में, विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक बैठे हैं, देखो एक भाव तो है, चाहे थोड़ी बार रहता हो लेकिन आज के दिन आता ज़रूर है। तो भाई ज़रूर क्या कहोगे इस पर? बिल्कुल, आप सब साथियों को भाई, आज गुहाना के अंदर हम बैठे हैं, आज शहीदी दिवस है, और हमने गुहाना के आसपास के पूरे हरियाणा के युवाओं के माध्यम से एक पहली बार प्रयास किया है। जो हमारे शहीद हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, चाहे शहीद भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव बटुकेश्वर दत्त, उनके समाधि स्थलों के ऊपर आज भी पंजाब के अंदर LPG गैस से जो है समाधि स्थल के ऊपर ज्योति जग रही है। हमने आज गुहाना से शुरुआत करी है कि उन शहीदों ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, जीने की आज़ादी दी है। उनके प्रति हमारा छोटा सा प्रयास है कि उनकी गैस जो है देसी घी से जले, और जो जोत जल रही है इसमें आप लोग जो साथी गुहाना में नहीं पहुंच पाए, 26 तारीख से ये जो घी आज इकट्ठा हुआ है वो लेके जावांगे। वो साथी अपने गांव का घी इसमें आहुति डालना चाहो तो हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क करके किसी भी टाइम आप इसमें आहुति डालो, और आप सबका ये सामूहिक प्रयास। तो भाई थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सारे भैया ने भाई विकास सिंह स्वरूप पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य मेरे जय। थैंक यू भाई।